योगी जी के शासन में, बीजेपी के राज में, एनडीए के राज में अब तक सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज को नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है। गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह उनका बयान है जिस प्रकार से उन्होंने 15 लाख का जुमले का बयान दिया था। बिल्कुल ये परिपक्वतापूर्ण है। अन्य जनरल कैटेगरी में जो जनरल शब्द है, जो एक सामान्य शब्द होता है, जो विशेषता का प्रतीक था, उसको जो है संज्ञा बना दिया गया है कि जो सामान्य व्यक्ति है उसी को नौकरी मिलेगी, और इस प्रकार से करीब 18,000 ओबीसी बच्चों का जो है हक मारा गया है। उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी के ठेकेदार बनते हैं समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित लोग, जो केवल ओबीसी को एक जाति के लोग को लेकर ओबीसी मानते हैं, केवल एक जाति को लेकर ही ओबीसी मानते हैं, अन्यथा और उनकी नज़र में कोई ओबीसी नहीं होता है। भाजपा सरकार में इतने ओबीसी जो है मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए हैं और जनता के लिए जो है उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। सर्व समाज और सबकी बात करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है। बाकी सब जितनी भी आज पार्टियां आप इस देश में देख रहे हैं, वो सब अपने घर, अपने परिवार का विकास के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके ही पार्टी में ओबीसी के अभी कोई स्टूल मंत्री बन जाता है, और इनका ही कोई मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री पद का छोड़ के अब बाहर आ जाता है और कहता है कि हमारी वहाँ चलती ही नहीं है। पहले जब आरक्षण आया तो ये कहा जा रहा था कि ये भीख की तरह दिया जा रहा है ये आरक्षण, और आज 10% हमारा अच्छा आरक्षण ले लिया। ना प्रिया बोले ना अमित शाह बोले, इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी का ये जो बयान था एकदम निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ओबीसी को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि उनको जो है 2024 का चुनाव लड़ना है, इसलिए सब इस तरह की जुमलेबाजी। उत्तर प्रदेश में मंच के दौरान अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने एक बात बोली कि बीते दिनों न सपा ने, न कांग्रेस ने, न बसपा ने जितना ओबीसी का उत्थान किया उतना किसी ने नहीं किया। सबसे ज़्यादा नौकरियां अगर किसी ने दी तो भारतीय जनता पार्टी ने दी, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ओबीसी का काम हुआ। बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली ओबीसी बिरादरी से हैं, तो इनसे बात करते कि आखिर क्या ये सही उन्होंने कहा या फिर बस राजनीति की बातें हैं और राजनीति में ही कही। क्या नाम आपका? अजीत चौधरी। अजीत जी, क्या लगता है? जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह उनका बयान है जिस प्रकार से उन्होंने 15 लाख का जुमले का बयान दिया था। बिल्कुल ये परिपक्वतापूर्ण है। अभी जो 69,000 वैकेंसी की भर्ती आई थी, उसमें जो है किस प्रकार से ओबीसी पिछड़े वर्ग का जो है हनन किया गया है। उनकी जो नौकरियां जो हैं वो अन्य जनरल कैटेगरी में, जो जनरल शब्द है, जो एक सामान्य शब्द होता है, जो विशेषता का प्रतीक था, उसको जो है संज्ञा बना दिया गया है कि जो सामान्य व्यक्ति है उसी को नौकरी मिलेगी, और इस प्रकार से करीब 18,000 ओबीसी बच्चों का जो है हक मारा गया है। आज भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उस पर पैरवी की है, आयोग ने गलती भी मानी है, लेकिन आज तक कोर्ट ने भी आर्डर यहाँ तक किया है कि 6,800 कुछ वैकेंसियाँ, 6800 वैकेंसियाँ जो हैं उनको किया जाए, लेकिन आज तक उन पर कोई जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, ना ही शिक्षा मंत्री जी का कोई भी बयान नहीं आया। आज भी बच्चे जो है इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। ये धरना करीब जो है हमको लगता है विगत 2 सालों से चल रहा है। तो ये पूरी तरह से जो है बेबुनियादी है, ये जुमला ही कहा जाएगा, केवल राजनीतिक तुष्टीकरण है, जातिवाद। आपका क्या नाम है? नीलेश सचान। नीलेश, क्या लगता है? जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य रहा है वो सदैव ओबीसी के पक्ष में ही रहा है, और हमारी जो केंद्र में मंत्री हैं वो आप उठा के देख लीजिए, 50 से 60% मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जिस हिसाब से ओबीसी और एससी वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो, जिस हिसाब से काम कर रहा है उस हिसाब से आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी के ठेकेदार बनते हैं समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित लोग, जो केवल ओबीसी को एक जाति के लोग को लेकर ओबीसी मानते हैं, केवल एक जाति को लेकर ही ओबीसी मानते हैं, अन्यथा और उनकी नज़र में कोई ओबीसी नहीं होता है। क्या लगता है आपको? नीलेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही अभी कि एक जाति लेके, और यहाँ पे जब कल माननीय गृह मंत्री जी ने बात की और यहाँ पे कुर्मियों की मीटिंग में करके ओबीसी को साध रहे हैं, कभी पालों की मीटिंग में बैठ के ओबीसी को साध रहे हैं, कभी यादवों की मीटिंग में बैठ के ओबीसी साध रहे हैं। ओबीसी की मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ओबीसी को मेंटेन करना है, ओबीसी की बात करें। अभी इसके पहले जब आरक्षण आया तो ये कहा जा रहा था कि ये
भीख की तरह दिया जा रहा है ये आरक्षण। और आज 10% हमारा अच्छा आरक्षण ले लिया, ना अनुप्रिया बोली ना अमित शाह बोले। इस पे आप क्या कह रहे हैं? नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि केवल मंच साझा करके केवल 2024 के लिए ये चीजें कही जा रही ये हैं? केवल राजनीतिक जुमला है, कतई किसी तरह का कोई काम नहीं। ओबीसी को केवल मूर्ख बना के वर्गों में बांट के कभी एक वर्ग को कभी एक वर्ग को इस तरह साध के राजनीति की केवल वोट सेंटर की ली जा रही है और कहीं कोई बात नहीं। अच्छा, लगता है ये कह रहे हैं कि ओबीसी को मूर्ख बनाया, लगता है तुम्हें ओबीसी मूर्ख है? नहीं, ओबीसी तो मूर्ख नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अमित शाह जी का जो बयान है कि ओबीसी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया, सचान जी ने बोला और पटेल ओबीसी पक्ष में, उसी प्रकार जैसे अमित शाह ने मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, उसी एक सापेक्ष समझ लीजिए कि मोदी जी अमित शाह जी ने बहुत ही विकास किया है ओबीसी के लिए। देख लीजिए जैसे कि उनके पक्ष में ये आरक्षण के पक्ष में थे तो आरक्षण कुछ खत्म हो गया, 10% इधर चला गया है। उसके बाद अब आप ले लीजिए जो शिक्षा में छूट मिलती थी, भाई अन्य पार्टियों ने जो किया ओबीसी के लिए कि MBA करें या बीएड करें या बीटीसी करें, MBBS हो जाएं, लेकिन उनका भी मान के लिए कि जो शिक्षा में छूट मिलती, पैसा मिलता है, वो खत्म हो गया है। बहुत किया। शिवा मौर्य, क्या लगता है कि जो कल कहा गया, कितने सहमत हैं उससे आप, या आप जमीन पे हैं? आपको लगता है कि बीते 9 सालों में ओबीसी के लिए बहुत कुछ किया गया है? कुछ नहीं किया गया है। भाजपा सरकार में इतने ओबीसी जो है मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए हैं और जनता के लिए जो है उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। जब उनको हाई स्कूल, इंटर और 12 का मतलब नहीं पता है तो वो आगे जनता को क्या देंगे? क्या लगता है अरविंद जी? देखिए, अमित शाह जी का ये जो बयान था एकदम निराधार है, इसका कोई आधार नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ओबीसी को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि उनको जो है 2024 का चुनाव लड़ना है, इसलिए सब इस तरह की जुमलेबाजी और कुछ नहीं। अच्छा, कई बड़े नेता हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, केंद्र में भी हैं, प्रदेश में भी हैं। आपको क्या लगता है कि जो किया गया है ये केवल वोट बैंक की साधने का प्रयास है या जेन्युइनली ओबीसी वर्ग के लिए कुछ किया गया है? नहीं, सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि ओबीसी भी उसमें ही आते हैं। और ऐसा कौन सा काम है जो ओबीसी के लिए नहीं किया गया या किसी दूसरी जाति के लिए किया गया? तो मेरे हिसाब से तो सरकार कर रही है ओबीसी के लिए काम, बिल्कुल कर रही है। तो उनका कहना जो है वो सही है, मेरे हिसाब से सही है। आपको क्या लगता है कि जो ओबीसी समाज की बात हो रही है, कल अमित शाह जी ने अनुप्रिया पटेल के साथ मंच पे कहा साहब ओबीसी के लिए बहुत कुछ किया गया, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं किया, ना बसपा ने किया, ना सपा ने किया, ना कांग्रेस ने किया। आप जमीन पर हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली चीज़ तो मैंने ये सुना नहीं है, इस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक बात की जा रही है कि ओबीसी के लिए किया, तो ओबीसी के लिए तो खैर उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे सुबह से आप ओबीसी ढूंढ रहे हैं और सारे के सारे नौकरी में लग चुके हैं, 10 से 5 की ड्यूटी कर रहे हैं, आपको अभी तक मिले भी नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, जितना कार्य पिछले 9 सालों में हुआ है वो पिछले 190 सालों में नहीं हुआ होगा, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम धन्य हैं कि हमें अमित शाह और मोदी जी जैसे लोग मिले। मणिपुर जल रहा है, वो वहाँ पे नाच देख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिलते रहें और हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता तंज कस रहे हैं? नहीं, तंज नहीं है ये, बिल्कुल डाटा देखिए ना, फ्री हो गया है, 5000 रुपये लगभग आदमी बचा रहा है। तो डाटा फ्री होना, इतना ज्ञान हमारे पास आ रहा है आज की डेट में कि तंज कसने का मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं भी अभी मतलब ड्यूटी पे ही था, आपने बुलाया तो आ गया, मुझे भी अभी जल्दी ही मिली है 2-4 साल पहले। धन्यवाद। तो अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग हैं और इससे पता चलता है कि रायबरेली के लोग कितने जागरूक हैं कि हर क्षेत्र का उनके पास भरपूर भंडार है। अभिषेक वर्मा जी, क्या लगता है? देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूँगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो देश को सबसे बड़े ओबीसी नेता मिले माननीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मोदी जी के रूप में, जो आज आप अपने देश में नहीं पूरे विश्व में अपने देश का डंका बजा रहे हैं। और ओबीसी कैसे कहते हैं कि ओबीसी के लिए काम नहीं हुआ? लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब उत्तर प्रदेश में 56% ओबीसी है
तो अगर वो यहाँ प्रभावित ना हुआ होता, उनके लिए काम ना हुआ होता, तो 2014 से और 2022 तक कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है? कहाँ नाराज है ओबीसी? लगातार हर वर्ग में, हर जाति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। प्रधानमंत्री जी समर्पित हैं एक एक छोटे तबके के लोगों के लिए, ओबीसी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, सबके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। जो सबसे पिछड़ी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा। जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी आज तक धरातल में उतारा है, वो सारी योजनाएं छोटे वर्गों के लिए, ओबीसी वर्गों, जो व्यक्ति आज इस समाज में ऊपर नहीं उठ पा रहा है, उनको ऊपर उठाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कैसे मैं मान लूं कि लगातार सरकारें जब बन रही हैं, कैसे मैं मान लूं कि अखिलेश यादव जी ने उद्धार का काम किया? एक जाति की उद्धार के अलावा उन्होंने किसका उद्धार किया अब तक? कहां पे उद्धार किया? और आगे आने वाले चुनाव में आप देखेंगे, जो जिनको वो अपना वोट बैंक मानते हैं, जिनको चाहते हैं कि मैं जब चाबी खोलूंगा तभी वो वोट निकलेगा, वो भी उनके हाथों से खिसक चुका है। और आगे आने वाले चुनावों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो 56% वोट आप यूपी में देखते हैं, उनके साथ फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कैसे मैं मान लूं? लोग कहते हैं 15 लाख का जुमला लोग बताते हैं। कैसे 15 लाख? उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी के अकाउंट में भेजूंगा, या अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा, सहकारिता मंत्री हमारे जो है गृह मंत्री जी ने कभी नहीं कहा, ये चीज कभी नहीं आज तक आई जो है बात में। उन्होंने कहा था कि मैं एक एक गरीब छोटे व्यक्ति का उद्धार करूंगा, लोगों के जनधन खाते खुलवाए। आज जितनी भी आप कोरोना काल की बात कर लीजिए, कोरोना काल में अगर ये छोटे छोटे अकाउंट नहीं खुले होते, जीरो अकाउंट, तो कैसे लोगों को लाभ पहुंचता, कैसे पैसा पहुंचता? जब हम अपने घर की कुंडी और बाहर बेल बजाने लोगों को दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे, तब इन्हीं पैसों से हमारे देश का नागरिक जिंदा रहा। और पूरे विश्व की अगर आप बात गिनेंगे तो पूरे विश्व के बड़े बड़े देश जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो सब धराशायी हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा देश आज भी फल फूल रहा है और लगातार इस तरह फल फूलता रहेगा। और जो लोग जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको जनता लगातार सबक सिखाती रहेगी। आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि जो 15 लाख का जुमला अमित शाह जी ने कहा है, तो वो एक इंटरव्यू में स्वयं कहा है। उसकी क्लिप हमें लगता है कि इतनी वायरल हुई थी तो लगभग सभी लोगों ने देखी होगी। हमें लगता है कि आपने भी देखी होगी। और रही बात जहाँ तक ओबीसी समाज की, तो इनके ही पार्टी में ओबीसी के अभी कोई स्टूल मंत्री बन जाता है और इनका ही कोई मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री पद का छोड़ के अब बाहर आ जाता है और कहता है कि हमारी वहाँ चलती ही नहीं है। तो ओबीसी और दलित समुदाय की बीजेपी में क्या स्थिति है? देखिए, सामाजिक बैनर विज्ञापन में आप क्या दिखाते हैं उससे मतलब नहीं है, धरातल पे क्या है। आप पत्रकार हैं और आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी गई थी मंदिर में और उनको जो है अंदर जाने नहीं दिया गया गर्भगृह में, और वहीं दूसरे लोग गए थे। वैष्णव को जाने दिया, हाँ, वहीं दूसरे लोग गए, लेकिन वैष्णव को जाने दिया गया और मुर्मू को नहीं जाने दिया। और यूक्रेन का समझौता कराने गए मोदी, तो जल रहा है मणिपुर, वो इनके लिए कहीं कुछ नहीं। यहाँ नहीं भाई, छेद से भटकिए नहीं। हाँ, ओबीसी पे आइए। नहीं, जो देश की बात की मैं उसके बाद इनके पास वही ओबीसी है जैसे विक्रमादित्य, प्रोफेसर विक्रमादित्य यादव जो जापान के प्रोफेसर बनते हैं। ओबीसी को दिया गया 10% आरक्षण फॉरवर्ड को दिया गया, ओबीसी का काटा गया। और बताते हमने किया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने का आदेश है जो हुआ है। और तब वो भीख कही जाती थी, जब हम लोगों को आरक्षण दिया जाता तब भीख कही जाती थी। अब 10% इन लोगों को मिला तो हम उनके लिए पूरा सारा कुछ उनके लिए अकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, दान हो गया उनके लिए। बीजेपी के पास ओबीसी ऐसा वर्ग है, जैसे इस समय अभी आपने देखा होगा कि एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है कि 700 रुपए में ब्लू टिक लेके प्रोफेसर विक्रमादित्य यादव ने जापान की जो घटना हुई है उसको ट्वीट कर दिया। और योगी जी के कार्यालय के लोग जो हैं, बिना सोचे समझे जो है, बिना उसकी पुष्टि किए हुए एक ऐसे व्यक्ति के ट्वीट को जो जेल में रहा है, जिसको सजा मिली है, और उसको लगातार फॉरवर्ड करते चले गए। यहाँ की हमें लगता है कि दिन में कई सारे पत्रकारों ने मणिपुर से संबंधित और कई अन्य घटनाओं को लेकर जो ट्वीट किया है, लेकिन उन पर कोई उनका प्रत्युत्तर नहीं आया। तो इनके साथ वही खरीदा हुआ जो ओबीसी है, जिसको बहका कर फुसला कर अपने पास ले लिया, वही ओबीसी है। आपको लगता है क्या कि इतने बड़े वर्ग में कोई भी बहलाने से, फुसलाने से आज व्यक्ति जागरूक है, जा सकता है? देखिए, जागरूक है, लेकिन जैसे अमित शाह ने 2014 में माननीय जैसे संजय निषाद जी हैं, उनसे उन्होंने गठबंधन किया है, ओम प्रकाश राजभर हैं, उनसे गठबंधन किया है, अनुप्रिया पटेल हैं, उनसे गठबंधन किया है, और क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सभी ओबीसी वर्गों से इन्होंने एक गठबंधन किया और सबसे एक ही बात कही। सबसे मीटिंग में मिलते थे, कहते थे ठीक है आप परेशान मत होइए, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
आपके समाज का क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? लेकिन ये बात उनकी एकात्मक मीटिंग में, एकल मीटिंग समाज में में तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री है ही है। नहीं, समाज में प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री आप देखते हैं उनकी किस प्रकार की कार्यशैली है। आप ओबीसी नहीं है, वो ओबीसी है, लेकिन उनकी कार्यशैली आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर। अब आप ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति कह दीजिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग की, क्या कहते हैं, उनकी जो अनुसूचित जनजाति की हैं, लेकिन वो कार्य कितना कर पा रही हैं, वो किस प्रकार से अपने समाज के लिए हक आवाज उठा पा रही हैं। तो कठपुतली बनना अलग चीज है, लेकिन और मनमानी करना अलग चीज है। वो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य होता है। और वो जो है आज देश की जो रैंकिंग है, चाहे खुशहाली में देख लीजिए, आपराधिक में देख लीजिए, किसी भी रैंकिंग में आप जिस स्तर में देख लीजिए, भारत का ग्राफ घटा है। पता नहीं कहाँ से लोग कहते हैं भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है 2014 के बाद ही भारत का निर्माण हुआ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं और इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, IT सेल हैं, इनको सारी जानकारी जो है उपलब्ध कराई जाती है और ये लोग अपना उसी में खुश रहते हैं और लोगों को बरगलाते रहते हैं। लोगों को बरगलाते रहते हैं। क्या लगता है कि जो बात कह रहे हैं वो सही है? शैलेंद्र भाई, मैं बताना चाहूँगा आपको, कल 74वां जो जन्म जयंती का कार्यक्रम सोनल पटेल जी का था, वहाँ पे हमारे गृह मंत्री आए मुख्य अतिथि के रूप में, और अनुप्रिया पटेल जी ने मंच से माइक पर कहा कि उत्तर प्रदेश और देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला गठबंधन हमारा जो है भाजपा के साथ। आप ये बताएं, अपना दल किस जाति विशेष की पार्टी है? आप बताएं, वहाँ पे किस जाति की बहुतायत? ओबीसी बहुतायत पार्टी है। वो उस मंच से चीख कर ये बात कह रही थी कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज और सर्व समाज के लिए किया, किसी भी पार्टी ने नहीं। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्व समाज और सबकी बात करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है। बाकी सब जितनी भी आज पार्टियां आप इस देश में देख रहे हैं, वो सब अपने घर, अपने परिवार का विकास के अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई बात करने वाली बात नहीं। अमित शाह जी, कोई ऐसा कोई हमारे दल में कहीं भी आप नहीं बता सकते कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी किसी अपने बच्चे, भतीजे, चाचा, फूफा किसी को राजनीति में लाए हो या किसी को किसी प्रकार का नौकरी का लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ दिया हो। आप सिर्फ बता सकते हैं, आपके पास लिखा पढ़ी में कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, काम धरातल पे करना पड़ता है। जो धरातल पे काम कर रहा है, इसीलिए पब्लिक आज उसे लगातार निरंतर सत्ता में ला रही है और इसीलिए आज 2024 में भी निरंतर सत्ता में इसी तरह हम प्रचंड बहुमत से आते रहेंगे और आप इसी तरह सिर्फ जो है 15 लाख का जुमला लेके घर में बैठे रहेंगे। तो तमाम सारे लोग हैं, कहने के लिए एक आम की बात थी, बहुतायत लोग थे, लेकिन सच तो यही है कि लोग आम से खास ऐसे बन जाते हैं जब उनके द्वारा शब्दों का वार चले तो दिल में छुपी हुई पार्टियों के प्रति जो जागरूकता है वो जुबा पे आ जाती है। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।